यूक्रेन से जंग के बीच रूस का बहुत बड़ा मूव। खाली बैठे पूर्व अफगान सैनिकों की भर्ती कर रहा है रशिया। अफगान वॉर वेटरन को भी जॉब पर रखा जा रहा है। ये देखिए नई जानकारी इस बीच सामने आई है। अफगान एलीट आर्मी के कमांडोज की भर्ती अब रूस करेगा। Держи. Снайпера нас прикрывают наши. Мы как семья. Мы одна большая дружная семья. तो देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ी जानकारी है, बहुत बड़ी खबर है कि अफगान कमांडोज अब रूस के साथ मिलकर के जंग में लड़ेंगे। हालांकि इससे पुतिन पर दिख रहा दबाव भी साफ नजर आ रहा है। बहरहाल इस बड़ी खबर से जुड़ी और डिटेल्स हम समझाते हैं आपको। इंफॉर्मेशन वॉर पर गौर करिएगा। तालिबान राज में बेकार हो गए अफगान सैनिक अब रूस के लिए जंग लड़ेंगे। इन्हें अब ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही यूक्रेन से लड़ने के लिए अफगान सैनिकों की रूसी फोर्स में भर्ती भी हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अफगानिस्तान एलीट नेशनल आर्मी कमांडोज की भर्ती में तरजीह मिल रही है, प्रायोरिटी पर रखा जा रहा है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद में ये कमांडोज जो है वो बड़ी भूमिका निभाएंगे। 20 साल यूएस और अलाइड फोर्सेस का हिस्सा रहे हैं ये कमांडोज और अब इनके अनुभव को भुनाया जाएगा यूक्रेन के खिलाफ जंग में। इन यूएस ट्रेंड अफगान कमांडोज की संख्या 20 से 30,000 है। इससे पहले आपने देखा कि चेचन फाइटर्स रूस के लिए लड़ रहे थे। अब अफगान के इन कमांडोज का भी असर देखने को मिलेगा इस पूरे युद्ध में। तो नई नई स्ट्रैटेजी है व्लादिमीर पुतिन की। जाहिर है ये स्ट्रैटेजी सिर्फ इसलिए है ताकि किसी भी तरीके से यूक्रेन के खिलाफ ये जंग जीती जा सके। आपने देखा कि कितने रूसी जनरलों को भी बदला गया। बदलने की वजह भी थी क्योंकि कहा यह जा रहा था कि रूसी सैनिक यूक्रेन के सैनिकों के आगे पस्त हो रहे थे, भारी पड़ रही थी यूक्रेन की सेना। वो यूक्रेन की सेना जिसके बारे में ये कहा जाता है कि रूस के आगे वो कहीं नहीं ठहरती है। लेकिन इस युद्ध में कुछ और ही देखने को मिला है। आइए अब आपको अफगान कमांडोज के बारे में जो कुछ खास जानकारी है वो देते हैं। आखिर क्यों खास है अफगान की कमांडो? इन्हें पश्चिमी हथियारों से लड़ने का एक्सपीरियंस है, अनुभव है और इन्हें वॉर की जो पश्चिम रणनीति है उसकी भी जानकारी है। यूएस ने इन कमांडो पर करोड़ों डॉलर अभी तक खर्चे थे। ये कमांडो तालिबान की हिट लिस्ट में भी हैं और इतना ही नहीं बल्कि इनमें से कई ने डर से देश भी छोड़ दिया है। अब रूस इन कमांडो का फायदा उठाएगा। तो ये बड़ी खबर है। यूक्रेन के वॉर जोन में बने हालात न्यूक्लियर अटैक का खतरा बढ़ा रहे। कई देशों को महसूस ये हो रहा है कि पुतिन का गुस्सा दशकों बाद महाविनाश का बारूद बरसा कर रहेगा। रूस में बदलासी, अपनों से घिरे पुतिन। ये वाक्य सिर्फ सवाल नहीं बल्कि जवाब भी है, क्योंकि जंग के बीच यूक्रेन में रूस की जो स्थिति है वो पुतिन के विश्वसनीय लोगों को भी उन पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित कर रही है। एक तरफ पुतिन यूक्रेन पर हाहाकारी हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरी तरफ यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई से आजीज भी आ गए। नतीजतन बेनतीजा जंग न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन अब भी पुतिन जंग में जीत की रणनीति पर कोई फैसला नहीं ले पा रहे। इसीलिए प्रेसिडेंट पुतिन घर में ही घिरते जा रहे हैं। न्यूज वीक में प्रकाशित एक आर्टिकल में भी ऐसा ही दावा किया गया है, जिसमें इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के हवाले से बताया गया है कि पुतिन के लिए अपने ही देश में सबसे बुरी स्थिति ये है कि उनके सबसे करीबी कारोबारी दोस्त येवगेनी प्रिगोजिन, जिनका बिना रोक टोक के क्रेमलिन में आना जाना है, उनके और पुतिन के संबंधों में दरार आ गई है। और इस दरार का सीधा मतलब है पुतिन के भविष्य के हर मंसूबे पर पानी फिरना। लेकिन ऐसा क्यों? दावे के मुताबिक पुतिन के करीबी येवगेनी पुतिन की रणनीति से नाराज है। येवगेनी यूक्रेन के खिलाफ बड़े एक्शन में कमी महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा बताया यह भी जा रहा है कि वैगनर लाइन को विस्तार न मिलने से भी वो गुस्से में है। इस नाराजगी की वजह से उत्तरी लुहांस तक वैगनर ग्रुप ने रक्षा न करने का ऐलान कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुतिन के व्यवसायी दोस्त की नाराजगी का इतना व्यापक असर क्यों? जवाब है पुतिन के करीबी येवगेनी कोई और नहीं बल्कि रशियन फोर्स के सबसे बड़े मददगार वैगनर ग्रुप के संस्थापक हैं। जी हाँ, वही वैगनर ग्रुप
जो पुतिन की स्ट्रेटजी के तहत रशियन फोर्स से पहले एक्शन शुरू कर देता है। ये वही ग्रुप है जिसने रूस के बारूदी ऑपरेशन से पहले ही यूक्रेन के अंदर पहुंचकर डोनबास रीजन को अपने कब्जे में ले लिया था। इसी ग्रुप के संस्थापक प्रिगोजिन क्रेमलिन में शेफ के नाम से जाने जाते हैं और अब पुतिन के साथ उनके संबंधों पर सवाल उठ रहे हैं, जिसका असर यूक्रेन के वॉर जोन में दिख सकता है। फिलहाल बेलगेरोद में रूस की किलेबंदी का विस्तार रुक गया है और अब वैगनर ग्रुप के बगावत से डोनबास रूस के कब्जे से निकल सकता है, जिसकी संभावना अब ज्यादा है क्योंकि प्रिगोजिन ने क्रेमलिन के रुख को वैगनर लाइन के अंदर आने वाली आबादी के साथ अन्याय बता दिया है। इसके अलावा यह आरोप भी लगाया गया है कि क्रेमलिन ने युद्ध को अपने निर्धारित किए सीमित ढांचे तक ही रखने की कोशिश शुरू कर दी। मतलब ISW की रिपोर्ट बता रही है कि पुतिन और प्रिगोजिन के संबंधों में दरार आ चुकी है, जिसका असर आने वाले कुछ दिनों में दिखना तय है, जिसकी पुष्टि रूस के एक पूर्व डिप्लोमेट ने भी कर दी। रूस के पूर्व डिप्लोमेट बोरिस बोंडारेव ने एक इंटरव्यू में हालातों का आकलन बताया है। बोंडारेव के मुताबिक 20 साल तक चला पुतिन का भाग्य अब अस्त हो चुका है और अगर पुतिन जंग हारते हैं तो वो करीब 1 से 2 करोड़ रशियन नागरिकों को मौत के मुंह में धकेल देंगे। मतलब साफ है कि प्रेसिडेंट पुतिन भले ही हाहाकारी हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी देकर युद्ध का रुख बदलने की कोशिश करें, लेकिन वो अपने ही घर में बुरी तरह घिर चुके हैं, जो भविष्य के लिहाज से उन पर और दुनिया पर भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारतवर्ष। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।